जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है राष्ट्र प्रेम। देखो, राष्ट्र प्रेम का पहचान है तन से नहीं मन से होना चाहिए। बहुत लोग दिखावा करते, तन से मुंह से कहते रहते कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन उनको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, केवल दिखावा करते हैं। देखो, राष्ट्र प्रेमी का पहचान है राष्ट्र के लिए कुछ करे, जन कल्याण के लिए करे, वो है राष्ट्र प्रेमी। हम देश आज़ाद होने के बाद से बहुतों के हमने सुना, सब अपने अपने को राष्ट्र प्रेमी कहते, लेकिन राष्ट्र प्रेमियों को हमने देखा, लाल बहादुर शास्त्री को और चंद्रशेखर जी को राष्ट्र प्रेमी थे। फिर एक हुए, क्या नाम था उनका, मोरारजी देसाई, ये राष्ट्र प्रेमी थे। और उसके पहले तो राष्ट्र प्रेमी अपने जीवन को नछावर कर दिए राष्ट्र के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह इत्यादि ऐसे बहुत से वीर हुए, वो राष्ट्र प्रेमी अपने जीवन को बलिदान कर दिए राष्ट्र के लिए। ये सब हैं राष्ट्र प्रेमी। और राष्ट्र प्रेम उसी को हम मानते कि जो राष्ट्र के लिए कुछ करे, केवल कहने से नहीं होगा, जन कल्याण के लिए जो कार्य करे वो राष्ट्र प्रेमी है। देश के लिए कुछ करे, देश के रक्षा के लिए हर समय सोचता रहे और देश के लिए कुछ करता रहे, वो राष्ट्र प्रेमी है। और विदेशियों का, विदेशी वस्तुओं का, विदेशी भाषाओं का, विदेशी सभ्यता संस्कृति का, विदेशी कानून का, कुछ भी विदेशी कुछ भी हो उसका बहिष्कार करे और अपने राष्ट्र का जो कुछ भी हो उसको स्वीकार करे, वो है राष्ट्र प्रेमी। अब अभी हमने तारीख 10 को हमने देखा राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्र प्रेम के संबंध में हमने देखा 10 या 11 से थोड़ा सा भूल हो रहा है, जब अमित शाह केंद्र में संसद के अंदर राष्ट्र के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी हम कानूनों को ख़त्म कर रहे हैं। पूर्ण रूप से हमें तब समझ में आया कि राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह इत्यादि इनके साथ में बहुत से लोग हैं। पता चल रहा है कि कानून के संशोधन में 7 वर्षों से ये कार्य चल रहा था, जो कि अब जा कर के तैयार हुआ, तो अब इसके ऊपर कार्य चल रहा है। ये देखो, ऐसे मोदी जी तो धीरे धीरे करके देश में जगहों का नाम, रोड का नाम, ये मुगलों के नाम, अंग्रेज़ों का नाम, ये सब रोड है या कोई जगह है उसका नाम बदल रहे हैं। ये गुलामी का जो निशानियां हैं, ये लोधी रोड, तो अकबर रोड, तो बाबर रोड, ये इससे पता हो चल रहा है कि इस देश में वो थे। वो लोग बच्चे पूछेंगे कि ये कौन थे, ये रोड कैसे, तो लोग बताएंगे कि अकबर का शासन था, ये गुलाम हम लोग थे। और अंग्रेज़ों के नाम से ऐसे बहुत से जगह है जो कि उस स्थान को मिटाना ज़रूरी है। यहाँ आज़ादी का पहचान होना चाहिए कि उनका नामो निशान मिट जाए। ये असल नेता ये हैं सब राष्ट्र प्रेमी, जो कि देश की गुलामी के पहचान को मिटा रहे हैं। और हम इतने दिनों से देखते आए, इन पहचान को मिटाने के बजाय ये लोग पहचान को और मजबूत करते जा रहे थे। देखो, अंग्रेजी शिक्षा नीति को, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को ये कांग्रेस सरकार मजबूत करता रहा। इसका पहचान है कि विदेश नीति से विदेशी सभ्यता संस्कृति, शिक्षा नीति, विदेशी कानून यानी अंग्रेजी कानून इनको अति प्रिय है। ये अंग्रेज़ों के दलाल हैं। हम खुल्लम खुला कहेंगे, इस बात के लिए मिर्ची लगे तो लगता रहे, लेकिन सत्य यही है। आज तक इसको मिटाने का कार्य ये लोग नहीं किए। और ये लोग कहते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं। अरे राष्ट्र प्रेमी के नाम पर तुम कलंक हो, राष्ट्र के प्रेम का चद्दर ओढ़े हुए हो, लेकिन तुम्हारे के अंदर तो तुम सब के अंदर क्या है,
विदेश प्रेम है, अंग्रेजी प्रेम है। भारतीय प्रेम अगर होता, देश से प्रेम होता, भारत माता से प्रेम होता, तो भारत माता के पहचान के लिए तुम सब ने कार्य किया होता। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया, सब पुराने चीज़ को रखे रहे। क्या ये उचित था? जब देश स्वतंत्र हो गया उसी समय यहाँ के शिक्षा नीति को बदल देना चाहिए। मूल चीज़ है, किसी देश को, किसी समाज को बदलना है तो पहले उसके शिक्षा नीति को अब उसके अनुकूल लाना चाहिए। उसके शिक्षा नीति के अनुकूल जैसे शिक्षा दिया जाएगा, उसका समाज के ऊपर, देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो मोदी जी शिक्षा में परिवर्तन बहुत कुछ करना चाहते, लेकिन ये समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जब शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू हुआ तो शिक्षा नीति का यहाँ के लोग बहिष्कार किए और ये सब क्या कहते कि ये मनुवादी सिद्धांत है। अरे मनुवादी सिद्धांत क्या विदेशी थे? मनु भारत के थे। मनु जी महाराज भारत के थे और पूरा विश्व उन्हीं का संतान है। लेकिन वहाँ वो लोग जा कर के बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। जो भारत में रहे वो उस नीति को अच्छे ढंग से जानते थे, उस शिक्षा नीति को, उस पद्धति को, उस सभ्यता संस्कृति को बनाए रखे। लेकिन बाहर इस खंड से निकल करके अलग जा करके अलग भूखंडों में और बर्बाद हो गए, अपने को बदल लिए। तो हमें वो बदला हुआ नहीं चाहिए। हमारा मूल जो मनु जी महाराज का सिद्धांत था, यहाँ के ऋषियों का जो सिद्धांत था, हमारे जो महापुरुषों का सिद्धांत था, हमारे श्री राम जी का सिद्धांत था, हमारे जोगीराज श्री कृष्ण भगवान का जो सिद्धांत था, बुद्धदेव जी का सिद्धांत था, महावीर स्वामी का सिद्धांत था, वो सिद्धांत हमको चाहिए। विदेशी यहाँ से दूसरे खंड में जा कर के लोग बस गए, वो सिद्धांत हमको नहीं चाहिए। इसलिए हम कहेंगे राष्ट्र प्रेमी वो हैं जो कि यहाँ के, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के नाम से जो भी चल रहा है वो हमको चाहिए। और उसको लाने के लिए मोदी जी और इनके साथ में अमित शाह इत्यादि बहुत से लोग लगे हुए हैं और सबके प्रयास से आ रहा है। लेकिन हम इसमें मोदी जी को इस समय प्रमुख मानते। इसमें भी हमने बहुत प्रयास किया, आज से नहीं बहुत वर्षों से हम लगे रहे, लेकिन मेरे बातों को किसी ने सुना नहीं। यही नरेंद्र मोदी जी 2004 में हमने गुजरात के अंदर 1000 एकड़ ज़मीन मांगा था इसी सुधार के लिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपके पास तो इस समय सामर्थ्य है, हम तो थोड़ा सा कुछ कर पाते और लोग नहीं स्वीकार करते थे। आपने भी उस समय स्वीकार नहीं किया। जब से सूझी तब से बूझी, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया। अब से भी जो बदल रहे हो आप, तो अब सामर्थ्यवान हो, भारत को ही बदल दोगे और इसका प्रभाव पूरे विश्व में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। और उनके दिमाग में अब आई बात और वो अपना कर रहे हैं और आप मोदी जी कर रहे हो, तो देश का भला ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण होगा। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति को लोग अपनाएंगे और हमारा भी यही योजना था कि ऐसा विश्वविद्यालय का निर्माण करें जिससे कि जिसमें आकर के विदेश के लोग भी उसमें शिक्षण प्रशिक्षण लें। और भारत के लोग तो लेते ही लेते, उसका अनुकरण करने के लिए हमने ऐसा विश्वविद्यालय का योजना बनाया था। उस विश्वविद्यालय का झलक इसमें थोड़ा सा बता दूं कि उसमें हमने यह योजना बनाया था, बच्चे उसमें सभी कार्य, जितने जीवन में कार्य करना पड़ता है उसका पूर्ण रूप से शिक्षण प्रशिक्षण लेकर के चले जाएं। और अध्यात्म का भी देखो, समाज को सुदृढ़ और अच्छा स्वस्थ बनाना है, सद्विचारी बनाना है, तो अध्यात्म विद्या होना ही चाहिए। कौन अध्यात्म? प्रयोगात्मक, केवल उसका सूत्र नहीं, सूत्र सुना दिए, सूत्र किसी को पढ़ा दिए, उससे नहीं होगा, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। थ्योरी से कुछ नहीं होगा, उसका प्रयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। अध्यात्म विद्या जो है एक प्रयोगात्मक शिक्षण है। उस शिक्षण को लेकर के लोग जब प्रयोग करते हैं, ध्यान स्मरण करते हैं, तब जाकर के अध्यात्म का ज्ञान होता है। ध्यान स्मरण की पूरी विधि बताई जाती है
उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराया जाता है कि लो तुम्हारे अंदर ही ये विराट रूप है। विराट रूप को मत समझ लेना, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो दिखाया था वो दिखाया था तो कुछ और, लेकिन उसको चित्र में बना करके लोग दिखाते हैं कि इस कहने का मतलब उस चित्र का भी है कि वो परमात्मा में ही सब कुछ है। तो जैसा शरीरधारी श्री कृष्ण को दिखाया गया है वो शरीरधारी नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो कि सर्वव्यापक है, एक चित्र नहीं है, वो ऐसा कोई शरीरधारी नहीं है, वो विशाल है। उस संबंध में अर्जुन जी ने कहा है कि हे प्रभु, आपके आदि को देख रहा हूँ, न अंत को देख रहा हूँ, न मध्य को देख रहा हूँ। गीता अध्याय 11 में ये बात है, लगभग 45 या 46 श्लोक में है। ये पूरा याद नहीं है, उसको 11वां में है, अंतिम में चल करके है। तो कहने का मतलब ये जो है वो देखो जो चित्र दिखाया गया उसका आदि अंत मध्य सब कुछ है, छोटा सा चित्र है, लेकिन एक उदाहरण दे करके समझाया गया है कि उस परमात्मा में सब कुछ है। तो देखो उस विराट स्वरूप का शिष्य को गुरुजन दर्शन कराते हैं और उस विराट का वो ध्यान करके तब वो अध्यात्मवादी बनता है। इसको करते कौन? तत्वदर्शी संत। तो वो पूरा अध्यात्म को लाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वैसा तत्वदर्शी संत का जरूरत पड़ेगा। आगे चल करके सब होता रहेगा, लेकिन शुरुआत हो चुका है। ये राष्ट्र प्रेमी का ये पहचान है। राष्ट्र प्रेम के विषय में हमने आज बताया को राष्ट्र प्रेमी जो है हर समय राष्ट्र के लिए कार्य करता रहेगा। नेता बहुत से आए, लेकिन ये लोग अपने जन सेवा के नाम पर जेब सेवा करते हैं और करते रहेंगे। इनका परिवारवादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। ये परिवार के लिए सोचते हैं, अपने जेब के लिए सोचते हैं। जेबवादी हैं, परिवारवादी हैं, राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते। केवल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में मूल रूप से जिसको लोग आरएसएस कहते, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं संघ का सच्चा पहचान है। राष्ट्र के लिए जो कुछ करके दिखाए, राष्ट्र के स्वतंत्र करे, राष्ट्र के गुलामी को मिटाए, वो है आरएस के सच्चा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये है राष्ट्रवादी पार्टी। उसी राष्ट्रवादी समाज के उस संघ के अंग थे, आज भी अंग है नरेंद्र मोदी जी। वही कार्य किए, दूसरा कोई कर नहीं सका। और जो कि ये लोग दुष्ट लोग, नालायक लोग, राष्ट्र विरोधी लोग आरएसएस को कहते हैं गलत है, ये आतंकवादी पार्टी है, जो सामने देशवासियों के ही नहीं विदेशों में सबके सामने है कि ये आतंकवादी है, देश को बर्बाद करने वाला है कि देश को आबाद करने वाला है। सबके सामने मोदी जी ने उसका लक्षण दिखा दिया, और जब से आए ये केंद्र में उसका लक्षण दिखाते जा रहे हैं कि देखो कैसा राष्ट्रवाद होता है। इसको राष्ट्रवाद कहते, इसको वास्तविक राष्ट्रवादी कहते। आरएसएस ही कर सकता है, आरएसएस के अलावा दूसरा बहुत से हैं लोग, लेकिन अभी तक नहीं किए। जैसे आर्य समाज है, आर्य समाज का भी यही कार्य है, और बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो लोग नहीं कर रहे हैं, केवल नाम ले रहे हैं। नाम पर कुछ अपना जेब का मजबूती ला रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन नाम से नहीं होगा, तन से नहीं होगा, मन से राष्ट्रवादी होना चाहिए। मैं भी आरएसएस से कोई नाम से नहीं जुड़ा हूँ, उसमें कोई नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरा अंदर से मन से राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्र के लिए मैं सोचता रहता हूँ, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करने को सोचा और करने को चाहा, लेकिन लोग मेरा साथ नहीं दिए। कारण कि ये समय है, या तो पैसा हो या पावर हो। तो आज पैसा और पावर नरेंद्र मोदी जी के पास है, इसलिए उनके बात को लोग सुन रहे हैं। नहीं तो यही समय था कि जब चाय बेचते थे तो उनका कोई बात नहीं सुनता था, लेकिन आरएसएस में शामिल हुए। आरएसएस में रह करके उनको जो है कि भगवान के दया से मौका मिला, और करते 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 वो आकर के आज यहाँ पद पर पहुँच गए कि उनके पास शक्ति आ गई, यानी पावर आ गया। तो पैसा और पावर दोनों उनके पास है, इसलिए लोग बात सुन रहे हैं,
उनका ऊंच विचार तो है, लेकिन गरीब का कोई ऊंच विचार कोई सुनने को राजी नहीं है। कितना भी अच्छा बात कहे, अरे बेकार है, हटाओ इसको, इसके बातों में क्या रखा है। कहाँ है कि ऐसे ही नहीं, प्राचीन काल से ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पहले ठीक था। आज से कुछ वर्षों हमने पहले बचपन में देखा था, कोई अच्छा बात छोटा बच्चा भी कहे तो उसको लोग मानते थे। लेकिन आज तो कोई अच्छा बात कहे, लेकिन वो गरीब है, उसको कोई मानने को राजी नहीं है। लेकिन धन्यवाद, अच्छा है, आज राष्ट्र के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ किया। इसी पर हमने सुना तो हमारा बहुत दिल खुश हुआ। और उसी दिन पहचान में आ गया था, जब दफ़ा 370 35 से हटाए 5 अगस्त 2019 को, उसी दिन समझ गए कि दूसरा राष्ट्रवादी ये व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल है, लोह मानव है। फिर उसके बाद में ये समाचार में भी आने लगा, संवाददाता लोग बताने लगे, तो हमने सोच लिया कि मेरे मन के अंदर जो लोह मानव का बात आया था, वही दूसरा लोह मानव ये नरेंद्र मोदी हैं। तो देखो, राष्ट्रीयता का पहचान ये है। तो अब हम आगे अगर इस विषय में समझ में आएगा तो और विषय अच्छा वीडियो बनाएंगे, राष्ट्रवाद के विषय में, राष्ट्र के हित में। और तन से नहीं होना चाहिए, मन से राष्ट्रवादी होना चाहिए। तो मन से राष्ट्रवादी होगा, वो सदा राष्ट्र के लिए सोचता रहेगा, राष्ट्र के लिए बात करता रहेगा, राष्ट्र के लिए कुछ कल्याण का कार्य करता रहेगा, जन कल्याण का कार्य करता रहेगा। राष्ट्रवादी का, मन से राष्ट्रवादी का पक्का पहचान ये है। अरे सब कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, समाजवादी हूँ, लेकिन मुंह से, तन से, मन से वो लोग नहीं हैं। जैसे अखिलेश का पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी कहता है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है, अपना जेबवादी पार्टी है। ये परिवारवादी पार्टी है, जेबवादी है, सबके सब जेबवादी और परिवारवादी हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सबके लक्षण यही आप लोगों ने देख लेना। इनके ही घर का अध्यक्ष होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो देखो, इन लोगों का ये लक्षण है। आप लोग लक्षण देख करके किसी को वोट देना मत देना, ऐसे सबको मतदान मत कर देना, मत सोच समझ करके देना चाहिए। कारण कि हम सबके एक एक मत का बहुत मूल्य है। इसलिए हम सबको ये देखना है कि कौन राष्ट्रवादी है, सच्चा राष्ट्रवादी का हम लोग साथ दें, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।